इस मैं सवाल का जवाब। कंफ्यूज हुआ अभी, ठीक है, मैं नहीं अब कंफ्यूज अरे नहीं, तो कंफ्यूज हूँ थोड़ा कंफ्यूज आप सा नहीं, लोगों की क्लियर कंफ्यूज नहीं, वजह करना है। से। कंफ्यूज की बात नहीं है। देखिए, मिस हम्म, मिस ह्यूमैनिटी सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज। आपने कहा स्लेवरी गलत है, पहले आपने कहा तलवारबाजी जाके लड़ाई करना गलत है, उस पे भी आप नहीं बोली, हालांकि मोहम्मद और उसके सहाबियों ने यही किया। ठीक है, आपने कहा कि जी बाकी तमाम रिलीजन्स भी गलत हैं। जय हिंद, सलाम, नमस्ते दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का टॉपिक उन मोमिनाओं के लिए खास है जो मोमिना साहिल भाई और एडम शिखर के लाइव स्ट्रीम को बराबर सुनती रहती हैं और इस्लाम पर उठाए गए सवालों से उन मोमिनाओं की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। तो आज की लाइव स्ट्रीम में एक ऐसी ही मोमिना आई है, वो सवाल जिनकी वजह से इनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, उनका जवाब साहिल भाई और एडम शिखर तसल्ली बख्श देंगे। क्या है मोमिना के सवाल और उनके जवाब, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हम जैसे एक्स मुस्लिमों को आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम बहुत खतरे और कम संसाधनों में काम करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिख दिया कीजिए, जो कि बड़ा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट वीडियो को। नहीं, आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है आपकी। नहीं, मैं भूल मैंने गया कोई एडम सवाल साहब नहीं कहाँ किया तक था। डिस्कशन हुआ नहीं था। नहीं, कोई सवाल मैंने नहीं किया था। मैं एक्चुअली मुझे अभी अभी मैंने जो सुना आपका, आप बोल रहे थे किसी को कि रसूल अल्लाह ने इतने साल पहले इतने साल में सिर्फ इतने ही फॉलोअर्स बनाए हैं। तो मतलब आप खुद ही अभी लॉजिक से सोचिए ना, वो टाइम से और अभी का आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या वो टाइम पे इंटरनेट था? अभी तो आप इतने वो सारे टाइम पे लोगों का उनके लाइव साथ अल्लाह स्ट्रीम था। ले रहे हो। हाँ ह्यूमैनिटी जी, वो टाइम पे अल्लाह जी, उनके साथ था। एक ऑब्वियसली। सेकंड, एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड। देखिए बहन, जब मोहम्मद पर एक्स तलवार आई मुस्लिम थी के ना, साथ नहीं है तो अल्लाह। पहले 13 साल में बगैर तलवार के 46 बंदे, 46, और तलवार आने के बाद 8 साल में 10 लाख बंदे। तो आप खुद ही देख लें, इंटरनेट का बगैर ही हो रहा है। ये तलवार से पहले और हाँ, तलवार के बाद की बात है। हमने तलवार नहीं खोली, हमने बगैर तलवार खोले 3 सालों में 5 लाख बनाए। उसने तलवार खोले बगैर 46 ही बना सका। बंदूक, मशीन गन, बम अगर हम लेके आ गए ना, तो 5 लाख नहीं 50 लाख बना लेंगे। लेकिन बहरहाल हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मोहम्मद जैसे नहीं है। साहिल भाई कंटिन्यू। नहीं आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया, और क्या बोलूं मैं इस पे। नहीं, मैं अच्छा चलिए वो छोड़िए जो भी है। मैं आपसे ये बोल रही थी कि मैं कंफ्यूज हूँ आपका, जो मैं जब से स्ट्रीम देख रही हूँ। एक तो हम्म मतलब मैं पहले क्या सोचती थी और अभी मतलब बहुत मेरे मतलब अपने आप को लेके, अपने रिलीजन को लेके बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और वो जो कि मतलब आप जो बताते हैं आपके स्ट्रीम्स में, बाद में जाके काउंटर चेक भी करती हूँ। और हाँ, मतलब जो है वो सही है। बट मेरा कहने का मतलब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब तक इतने सालों तक हमने एक चीज पे बिलीव किया है, हमारा वे ऑफ लिविंग वैसा हो गया है। अचानक से आप आके बोलते नहीं ऐसा नहीं है, तो वो तो जो आप जो सब है वो सब ऐसा ही है, वैसा ही है, वो सब गलत है। तो अब क्या करें हम? इसके बाद क्या करें? कैसे देखिए जिए? सबसे पहले, हाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अगर आपको बचपन से एक बीमारी है जो आपके शरीर हम्म, में पनप रही थी, बाद में वो जाके सामने आ जाती है और आपको पता चलता है, टेस्ट वेस्ट कराती है आप कि ये बीमारी आपको है, तो क्या आप ये कहेंगी कि चूंकि ये बचपन से पनप रही थी मेरे अंदर, अब मैं इसका इलाज नहीं कराऊंगी, इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगी, आप या आप उसका बीमारी इलाज करेंगे? अच्छा चलिए, बीमारी बीमारी और आप रिलीजन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? वो एक इस एक वजह तरीके से, से थोड़ी देख सकते हैं हम इस्लाम बीमारी उन है। इस्लाम से दोनों बड़ी को। बीमारी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुई। एग्जैक्टली वायरस ने भी इतने लोग नहीं मारे होंगे जितने इस्लाम ने मारे हैं। इस्लाम दुनिया का कैंसर है। इस्लाम से बड़ी बीमारी दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुई। मैं और इसकी एक मिसाल कभी एडम भी हो दे जी, देता हूँ एडम साहब। और मैं आप इसकी अच्छा एक ठीक है, मिसाल भी दे एक देता हूँ। बीमारी। नहीं नहीं, एक मिनट, ह्यूमैनिटी मुझे जी, खाली एडम जी से एक बात पूछनी थी। ठीक है पूछिए। मैंने कल को अभी उनका ऐसे ही मतलब मेरे को आ गया उनका वीडियो। मुझे आपको ये बात पूछनी है कि आपने इस्लाम छोड़ के, आप मतलब ऑलरेडी आपने तो इस्लाम छोड़ दिया था,
आप क्रिश्चियन बन गए एडम जी? बिल्कुल बन गया हूँ, कोई मसला है? तो फिर आप एक बीमारी को हटा के आपने फिर दूसरी बीमारी में क्यों अपना पैर डाल दिया? साबित करने की वो बीमारी है। अभी सिर्फ निकल जाएंगे। इस्लाम बीमारी है भाई। अभी निकल जाता हूँ। आप साबित करते कि वो बीमारी है, वो यही कहती है जाओ लोगों को कत्ल करो, लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाओ, क्यों और जो क्यों क्रिश्चियन क्यों ना बने क्रिश्चियन? उनको कुत्तों के। सुन लेना मेरी सवाल तो सुन लेना बहन पूरा। बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि इस्लाम आपको कत्लता सिखाता है, कुतिलता सिखाता है। इस्लाम कहता है कि अपने पास के मुसलमानों से लड़ो, नॉन मुस्लिमों से लड़ो, अपने मोहल्ले के पास वाले। कुरान चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 73। तो भाई इस्लाम तो कहता है कि जी सिर्फ इस्लाम का बोलबाला, बाकी सबको मारना है, कत्ल करना है, तबाह करना है, बर्बाद करना है। अगर क्रिश्चियनिटी बीमारी है तो साबित करो कैसे है? उसने तो अपने तमाम फॉलोअर्स ने जाके तबलीग की और मर गए, किसी ने तलवार नहीं उठाई। जिसकी तलवार उठाई उसको जीसस ने कहा कि यार तलवार नहीं उठानी, जो तलवार से जिएगा तलवार से मरेगा। तो भाई ये तो दीन है सिर्फ अच्छाई फैलाने का मुंह से, एक्सेप्ट करे नहीं कोई ना नहीं, करे। क्रिश्चियनों ने भी मारा है, क्रिश्चियंस भी मारते थे। वो चले कौन सा सीरियल आता था? मेरे साथ एक स्टेटमेंट बोले। हर वो शख्स जिसने अपने दीन में दाखिल करने के लिए तलवार उठा के लोगों पे हमला किया, वो लानती है, जहन्नमी है, बगैरत है। मेरे साथ ये स्टेटमेंट बोल दें। इसमें ना इस्लाम है ना क्रिश्चियनिटी, कोई नहीं, जेनेरिक है, हर दीन पे अप्लाई होएगा। सो मेरे साथ वो बोले, हर उस शख्स ने जिसने अपने दीन को फैलाने के लिए तलवार से लड़ाई की, लोगों पे हमला किया, डिफेंसिव पोजीशन में नहीं ऑफेंसिव पोजीशन में, वो बंदा हरामी है, जहन्नमी है, बगैरत है। बोल दे। बोल दे, बहुत आसान है ह्यूमैनिटी जी। नहीं बोलेगी। अब वो उस जमाने की आप बात कर रहे हैं, 600 साल अरे जब भी अरे वो अरे था, अरे उस जमाने की बात क्रिश्चियनिटी, कर रहे हैं। अबे वहां पर अबे तो बहन, ओए क्रिश्चियनों ने ह्यूमैनिटी, भी मारा है। ह्यूमैनिटी, ओए ह्यूमैनिटी, यस क्रिश्चियनिटी यस। मोहम्मद से भी 600 साल पहले आई थी। उस जमाने की बात कर रही हो तो क्रिश्चियनिटी उस जमाने से भी 600 साल पिछली है। अब तो बोल देना। अरे तो बोल दो ना, आपको क्या किसी मसला है? ने आप कैसे प्रूव कर सकते? ठीक है वो 600 साल पहले आई होगी, पर आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वही ट्रूथ है और वही सही है? अरे अभी ट्रुथ की बात, अभी हम बात कर रहे थे बीमारी की। मैंने आपको कहा था इस्लाम इस तो वजह मैं से बीमारी है। एक सेकंड बहन सब टॉपिक चेंज नहीं करना, डड्डू की तरह जंप नहीं लगाना। इंसान बनना है, नहीं ठीक फीमेल है। बनना है, मेल बनना है, डड्डू नहीं बनना। ठीक है, हम्म, पहले हम बात हम्म। करें बीमारी की। सो लेट्स फिगर आउट द बीमारी फर्स्ट, देन वी विल गो समवेयर एल्स। रिलीजन इज अ बीमारी। अगर जो अरे आपका जैसे बहन, जितने ओ मैंने बहन, दो ओए महीने में बहन, ओए स्ट्रीम देखा कमल, है ना, रिलीजन ओ इज अ समझ, बीमारी और आप भी उस बीमारी से ओए छुड़ी पीड़ित थल्ले, है। ओए छुड़ी थल्ले साल है, ओए छुड़ी थल्ले साल है। रिलीजन नहीं इज अ तो बीमारी, यस। इस्लाम एडम एक साहब, अगर बीमारी है। रिलीजन बीमारी कह रही है तो ये इस्लाम को भी बीमारी समझती है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का जो अभी हमारा जिस वे में ये टॉपिक चल रहा है, सो अच्छा मैं बहन, उस हिसाब से मैं सुन, बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने बीमारी अरे का नाम निकाला अरे था साहिल बहन, जी। ओए बहन सुन सुन, इसका जी मतलब है इस्लाम इसी तरीके से पढ़ा क्योंकि तू इसके ऊपर गाली नहीं दे रही। ओके, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। हर वो रिलीजियस बंदा एंड नॉन रिलीजियस बंदा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो एथियस हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो स्लेव बना के स्लेव के साथ सेक्स करता है एज ए स्लेव, वो बगैरत है, हरामी है। बोल दे। बोल दो चलो। बोल मैं बोल। देखिए, मेरा नाम है मतलब मैंने जो नाम रखा है अपना सुडोनेम नाम ह्यूमैनिटी छोड़, रखा है। नाम ठीक छोड़, है अगर ठीक ह्यूमैनिटी है। है तो बोल तो देगा। आई डोंट ये बिलीव, हाँ ठीक है ना, मैं नहीं, गाली ये वगैरह नहीं दे स्टेटमेंट ना, सकती हूँ आपकी ये तरह, स्टेटमेंट दे। बट हाँ वो गलत है, वो गलत अरे है, ये स्लेव बनाना गलत है। स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट दो जो नहीं मैंने दी है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकती हूँ आपकी तरह, सॉरी। अच्छा, गलत है इतना क्योंकि मानती है आप? गलत है, मैं मान रही अच्छा, हूँ। बट मैं इसके साथ ये भी तो बोल रही मोहम्मद हूँ कि गलत हुआ? सिर्फ सिर्फ नहीं, स्लेवरी आप क्या तो बात मोहम्मद कर रहे गलत हुआ? हैं? स्लेवरी तो अभी रिसेंट हिस्ट्री ह्यूमैनिटी, में भी अपने को पता चलता है। स्लेवरी ह्यूमैनिटी, तो तभी भी थी। जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटी। सिर्फ मोहम्मद ने और ओए उसके बाद वाले जनरेशन ने ही स्लेवरी का पैदा करी है। स्लेवरी तू पहले बोल, से थी। तू हाँ, हम बोलती सबको बहुत गलत है। कह रहे हैं, सबको हम गलत मैंने हाँ कह रहे कहा हैं। है सबको ना गलत है, हाँ सबको। सब गलत है तो सब गलत है, गलत है, हाँ ठीक है, मैं बोल रही बेहतरीन, हूँ। बेहतरीन। इसका मतलब है मोहम्मद गलत इंसान था, तू अभी तक मुसलमान क्यों है फिर? मैं सवाल का जवाब। कंफ्यूज हूँ बता। अभी, ठीक है, मैं नहीं अब कंफ्यूज अरे नहीं, तो कंफ्यूज हूँ पूरा कंफ्यूज आप नहीं, करके लोगों तो की कंफ्यूज नहीं, वजह बताएं। से।
कंफ्यूज की बात नहीं है, देखे जवाब नहीं है तो ह्यूमैनिटी कंफ्यूज हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने कहा स्लेवरी गलत है। पहले आपने कहा तलवारबाजी जाके लड़ाई करना गलत है, उस पर भी आप नहीं बोली, हालांकि मोहम्मद और उसके सहाबियों ने यही किया। ठीक है, आपने कहा कि जी बाकी तमाम रिलीजन्स भी गलत हैं, हालांकि मैं क्रिश्चियनिटी को रिलीजन नहीं कहता और ना ही बाइबल में कहीं पे, बाइबल के खुदा ने कहीं पे कहा हो कि ये रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन इज ए आइडियोलॉजी। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बाइबल आपको क्या लगता है बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है? मुझे आपसे पूछना है, मैं खाली आपसे पूछ Can रही you हूँ। please zip your mouth? जी Can you please zip your mouth when I'm ह्यूमैनिटी जी, speaking and listen to my statement first before you ask another question? Right? Thank you. साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ मैं ह्यूमैनिटी जी से ये कहूँगा कि क्रिश्चियनिटी पे जो आपके सवाल है ना, कल एडम साहब की स्ट्रीम रहेगी, आप उस पे ज्वाइन करिए, अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, क्योंकि हवाई बात करके मालूम मतलब नहीं है ना, सिर्फ आप बोल देंगे बीमारी है और उसके बाद आप प्रूव नहीं कर पाएंगी तो गलत हो जाएगा, राइट। अगर हम इस्लाम को बीमारी कह रहे हैं तो हम उसको साथ में यहाँ पे प्रूव भी कर रहे हैं। अभी फाइनल जो स्टेटमेंट है एडम साहब का वो आप ले ले और अपने आप को इस्लाम तक कन्फाइन करे, उसके बाद आपको हिंदू से जो प्रॉब्लम है, हिंदुइज्म से जो प्रॉब्लम है, आप हिंदूज के चैनल पे जाके उनसे सवाल मुझे कर प्रॉब्लम भाई नहीं है साहिल, यार मुझे मेरा किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बात तो खत्म करने दो ना यार ह्यूमैनिटी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हम चैनल पे इस्लाम में जो प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं, और चूंकि आप मुसलमान हैं आपने या तो अग्री करना है उसको या डिसअग्री करना है। आप ये कह रही है कि मुझे बीमारी लगी है लेकिन दूसरे को भी बीमारी लगी है तो मैं अपनी बीमारी छोड़ के पहले मैं दूसरे की फिक्र करूंगी। अरे कभी फ्लाइट में आपने सफर किया है? फ्लाइट में कभी सफर किया है आपने ह्यूमैनिटी जी? हाँ किया है। वहां पे एयर होस्टेस क्या बोलती है, केबिन क्रू क्या बोलती है जब वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बताती है कि पहले अपने आपने नाक पे मास्क चढ़ाओ फिर दूसरे पे। हाँ आपने पहले, अच्छा जो बच्चा है आपका उसके लिए भी बोलती है पहले अपना मास्क लगाओ बाद में अपने बच्चे का मास्क लगाओ। एग्जैक्टली। आपको दूसरी की बीमारी में इंटरेस्ट इतना क्यों है जबकि आप खुद बीमार है? पहले उसको तो अच्छे तरीके से सुन, खत्म तो करने दो यार। सॉरी आप सॉरी पहले सॉरी उसको अच्छे से सॉरी। समझ तो लो कि वाकई में आप बीमार है या नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगा कि बीमार है तो पहले उसको निकलो और उसके बाद फिर दूसरे की बीमारी पे स्टडी करके उसको फिर उसकी बीमारी बताओ। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को अपनी गंदगी नहीं लगती, लेकिन आप लोगों को दूसरे पे सबसे पहले अटैक करना होता है कि तुम ऐसे क्यों हो गए, तुम वैसे क्यों हो गए। पहले खुद के गिरेबान में तो आप झांको। अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे साहिल जी, मैं एग्री करती हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं मैं एग्री करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका आपके 2 महीने से जब से मैं आपका वीडियो तो देख अगर रही एग्री हूँ करती तो मुसलमान क्यों मैं है? बट मुझे इस बात पे, मुझे एडम के ऊपर गुस्सा आ रहा है। मुझे पहले लगता तो है कि वो तो ठीक है पर्सनल चीज है पर ना वो क्यों चले गए? भाई वो तुम्हारी पर्सनल चीज है, तुम गुस्सा आ रहा आता रहे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक तुम अरे मुझे देखो साबित नहीं देखिए, करोगी। सुनो, नहीं लिसन। अरे आप कितना बोलेंगे, मुझे भी बोलने अरे दीजिए लिसन, ना। अरे लिसन, गुस्से का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रूव नहीं करेंगी कि वो बीमारी है तब तक मैं आपकी सिर्फ गुस्से की वजह से मान लूं कि बीमारी है, क्या मतलब है? मैं आपको कहता हूं कि आप औरत नहीं है मर्द है, औरत की आवाज बना के आई हुई है, फिर क्या ऐसे तो करेंगी आप? बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल देखिए सकता है। पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता, यहाँ पे फैक्ट्स मैटर करते हैं। फैक्ट्स में बताएं। ठीक है, फैक्ट्स लेके आओ। देखो ह्यूमैनिटी, एडम साहब ने बहुत जबरदस्त बात की और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ इतना कह के कि मैं कंफ्यूज हूँ बोल के आप दूसरे पे अटैक करेंगे, मेरे ख्याल से ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है। आप पहले या तो उस कंफ्यूजन से निकल जाए, पूरी तरीके से निकल जाए, एंड देन गो अहेड और जाओ एडम के चैनल पे जाओ और बिंदास उससे 10 सवाल करो, कोई मुश्किल नहीं, ही इज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आप ये कहकर कि मैं कंफ्यूज हूं, ये कहकर आप दूसरे पे सवाल करेंगी तो ये इसमें मजा नहीं है। नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आप लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं और मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं शायद मैं खुद ही, इट इज माय शॉर्टकमिंग कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं एडम से क्या, मुझे मुझे बोलते हैं ना, कभी आप किसी को
अच्छा, एक कोई 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 आपको इंस्पायर करता है, ठीक है, कोई आपको इंस्पायर करता है किसी एक चीज के लिए, और बाद में अगर वो आपके बहन हिसाब मैं से, यहाँ मतलब पे ना, आपके हिसाब से बहन अगर सुने वो सुने सुने, मैं यहाँ पे लोगों को इंस्पायर करना नहीं बैठा हुआ, क्वाइट फ्रैंकली, आस्क और एनीवन। आप इतने लोग लाइव, हम्म, सुने इतने लोग लाइव चैट में हैं, वो हम्म, मुझसे नॉन मुस्लिम हम्म, स्ट्रीम कहते हैं ज्यादा बनाओ, हमने उनसे बात, आपसे बात हम्म, करनी है। मैं किसी को इंस्पायर करने नहीं बैठा, हम्म, मैं यहाँ पे कोई शाहरुख खान बनने के लिए नहीं बैठा। मेरा जिंदगी का पर्पस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं दुनिया को दीन इस्लाम की असलियत बता दूं। आप मुझसे नफरत करें, मुझे उससे परवाह नहीं है, अच्छी बात है, करें। आप मुझसे प्यार करें, मुझे उससे परवाह नहीं है। आप मुझे बुरा समझें, मुझे परवाह नहीं है। आप मुझे अच्छा समझें, मुझे परवाह नहीं है। सिर्फ ये देखें कि जो मैं दीन इस्लाम की असलियत दिखा रहा हूं और बता रहा हूं, क्या वो सही है कि नहीं सही है। आप जब स्कूल में भी जाती थी ना, तो हो सकता है कि आप मेरे मेरे मैथ्स का जो टीचर था ना, आई हेटेड हिम द मोस्ट। मैं अपने मैथ्स के टीचर को नफरत करता था। वो साला छोटी सी बात के ऊपर ना, उसके हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती थी, 1.5 फुट की भी नहीं होती थी, वो 1 फुट की स्टिक होती थी। छोटी सी बात के ऊपर ना वो एक थप करके सटी मार देता होता था। नफरत थी मुझे उस टीचर से। लेकिन अगर मैंने मैथ्स में 100 में से 96 नंबर लिए थे, तो उसी टीचर की वजह से लिए थे। और फिर उस स्कूल के साल के बाद कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मैथ्स में 100 में से 90 से कम नंबर लिए हो, नेवर। उस टीचर की वजह से, बट आई हेटेड दैट टीचर। द क्वेश्चन इज नॉट दिस के टीचर कैसा है आपका। आपका टीचर कैन बी द वर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक। मगर देखेंगे वो आपको बता क्या रहा है, समझा क्या रहा है, कर क्या रहा है। यू डोंट हैव टू लव मी, यू कैन हेट मी, एंड आई डोंट केयर, बिकॉज माई पर्पस इज नॉट टू गेट द लव ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं हर बंदे से प्यार लूं। मेरा पर्पस ये है कि दीन इस्लाम की असलियत बता दूं, दैट इज इट। इफ यू वांट दैट असलियत, आई एम अ पर्सन हु इज हियर टू शो यू द ट्रूथ एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। You want to take it, take it. You don't want to take it, don't take it. It's all up to you. ठीक है ना ओके, ह्यूमैनिटी जी। तो यस मेरा यस, सजेशन तो आपको यही रहेगा, सी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आपको एडम पे इस बात का एतराज है कि व्हाई ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम इस बात पे है कि आप पहले अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो एंड देन गो टू हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी, रिसर्च करो, तहकीक करो क्रिश्चियनिटी के बारे में, और रेफरेंसेस के साथ जाओ, एडम को उसका मुंह बंद करा दो, कोई मुश्किल नहीं। एडम सबको कोई मुंह नहीं बंद करा सकता। हाँ, अगर एडम एडम को सबका मुंह बंद कोई नहीं करा मुंह नहीं सकता तो बंद छोड़ करा दो ना सकता। एडम को, एडम के हाल पे। उसको सिर्फ अच्छा इस्लाम के बारे में बात करने दो ना। बस मुझे एक लास्ट सवाल अभी आपसे करना है साहिल जी, कि जैसे, ठीक है, मैं अभी आई डोंट नो, आगे अब जैसे आई हैव किड्स, तो मैं उनको हाउ डू आई रेज देम? देखिए सबसे पहली बात तो मेरा जवाब फिर से यही रहेगा कि आप कंफ्यूजन वाली स्टेज से बाहर निकलो। दैट इज वेरी वेरी या वेरी इंपॉर्टेंट कि कंफ्यूजन या स्टेज से बाहर निकलो। जब आप कंफ्यूजन वाली स्टेज से बाहर निकल जाओगे एंड यू आर डैम श्योर कि मैं जिस रिलीजन वाले घराने में पैदा हुई है, इट्स ए कल्ट, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, जब ये आपको तय हो जाए, यू आर डैम श्योर, उसके बाद आप खुद अपने बच्चों को इससे अलग थलग रखोगे। आप उनको फिर इसमें जाने नहीं दोगे, क्योंकि आप देखिए कि चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जब आप अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजते हैं और जब वो एक टीनेज वाली इसमें एज में पहुंच जाते हैं आपके बच्चे, तो उन मस्जिदों में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं उन टीनेजर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए कि वो फिर इतने कट्टर हो जाते हैं वो बच्चे, फिर एक दिन वो आपके घर पे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको न्यूज आएगी कि वो सीरिया में जाके आईएसआईएस ज्वाइन करके या किसी और जगह पे आईएसआईएस या किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके जिहाद की चक्कर में बॉम्ब लगा के वो फट गया। कई लोगों के साथ ऐसा मामला हुआ। जब आपको ये चीज पता होगी तो आप खुद अपने बच्चों को दूर रखोगे इन सारी चीजों से। आप समझिए मेरी बात। हाँ, समझ रहे हैं। तो आप पहले खुद कंफ्यूजन से निकले, और मैं ये लिख के देता हूं, जब आप कंफ्यूजन से निकल जाएगी ना, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगी कि आपको अपने बच्चे को किस तरीके से पालना है।
ठीक है साहिल ठीक जी। है मैम जी, या ठीक और है। हम आपका इंतजार करेंगे। एक दिन स्ट्रीम में जरूर आपके कहेंगी कि ये मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया है और अभी मैं पूरी तरीके से इससे बाहर निकलती हूँ। लेट्स सी। या ओके, यस, बाय, थैंक यू गुड सो नाइट, मच। अल्लाह हाफिज। या दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई लिखाई और रिसर्च करना बेहद आसान हो गया है। चाहे जैसी भी हिस्ट्री हो, फैक्ट्स हो या कुरान व हदीस हो, उसे क्रॉस चेक करना बिल्कुल आसान है। और मोमिनों का सीधा ये दावा करना कि तुम एक्स मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाते हो, तो मेरी नज़र में ऐसे लोग पूरी तरह से अकल के अंधे हैं। आप सब ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।